प्रिय, तुम क्या कर रही हो? मेरी जिक्सिया बेबी। मिस, फिर वही मंकी नाम का ऑनलाइन प्रेमी। किंशु, उसे मंकी नहीं कहते, उसे जिजुनबाओ कहते हैं। क्या फर्क है? प्रिय, मेहनत करने के लिए धन्यवाद। आज रात मैं तुम्हें मूनलाइट बॉक्स में इंतजार करूंगी। नया आउटफिट कहीं ऐसा तो नहीं? प्रिय, क्या तुम मेरा नया आउटफिट देखना चाहोगे? हाँ। मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। मिस, आप ठीक हैं? तुम कैसे साइकिल चला रहे हो? माफ कीजिए, यह सब मेरी गलती है, लेकिन आप चिंता न करें। मैं आपको हर्जाना जरूर दूंगा। डिलीवरी बॉय। कितनी सुंदर। मेरे प्रिय, अभी भी मेहनत से डिलीवरी कर रहे होंगे। कोई हर्जाना नहीं, चले जाओ। भाई तुम जाओ, हर्जाने की जरूरत नहीं। अगली बार साइकिल संभल कर चलाना। अरे नहीं नहीं तुम फिर क्या करना चाहते हो? नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मुझे अपना संपर्क नंबर दो। जब मैं पैसे जमा करूंगा तो मैं तुम्हें हर्जाना जरूर दूंगा। आजकल के समाज में जिम्मेदार लड़के कम ही मिलते हैं। ऐसा करो, हमारी कंपनी में नौकरी का अवसर है, तुम कोशिश करो। जिन्हाई टेक। तुम पहले डिलीवरी बॉय थे? हाँ। एक डिलीवरी बॉय हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आया है। मजाक कर रहे हो? मुझे लगता है मेरी शिक्षा और डिग्री के हिसाब से मैं असिस्टेंट की पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ। यह ज्यादा नहीं है ना? पोस्ट ग्रेजुएट होकर डिलीवरी करते हो? कहीं तुम्हारी डिग्री सड़क किनारे से तो नहीं ली है? चले जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे तुम। क्या हुआ? सर, आप यहाँ कैसे? वह है। वह है। असिस्टेंट का चयन कैसा चल रहा है? अभी इंटरव्यू चल रहा है, जल्दी मिल जाएगा। यह बहुत अच्छा है। ये फेंग, हाँ। आज ज्वाइन कर सकते हो? हाँ। ये प्रेसिडेंट सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, हमारी कंपनी में आने लायक ही नहीं। ये मेरी कंपनी है या तुम्हारी? और सुनो, डिलीवरी बॉय में क्या बुराई है? इंटरव्यू देने वाले का अपमान करने पर इस महीने की पूरी सैलरी कटेगी। तुम मेरे साथ आओ। ओके। ये फाइल्स 3 कॉपी में प्रिंट कर दो, शाम को चाहिए। ठीक है। यार, सोचा नहीं था मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूंगा। मेरी बॉस बहुत खूबसूरत है, बस हमेशा सख्त रहती है। मुबारक हो जानो, पर तुम्हारी बॉस खूबसूरत है तो मैं जलूंगी ना। अरे, वो ऐसी क्यों है? फिर तो नहीं तो। जानो, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ ना। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पहले दिन ही काम चोरी। मैं आराम से नहीं बैठ सकता, मुझे मेहनत करनी ही होगी। मुझे कर्ज भी चुकाना है, जिक्सिया को परेशानी में नहीं डाल सकता। तुम क्या कर रहे हो? अरे मैडम, अगर मैं कहूं कि ये गलती से हुआ तो मानोगी? जल्दी उठो। अच्छा।
फंस गया। दर्द हो रहा है। मैडम, वहां मत छुओ। तुम क्या सोच रहे हो? क्या? नहीं। मेरी जैकेट। ये एक ही तो जैकेट थी। क्या कोई एतराज है? नहीं नहीं। हुफ। थोड़ी देर में किंशु तुम्हें नई दिलवा देगी। आज का दिन ही खराब है। क्या देख रहे हो? देखते रहे तो आंखें निकाल दूंगी। और अगर काम के वक्त फोन पर तुम्हें देख लिया तो नौकरी गई समझो। मालूम है। डर गया था मैं तो। लगा था आज औरत बन जाऊंगा। प्रिया, क्या करूं प्रिया? तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम मुझे नापसंद करती हो? नहीं नहीं, मैं एक बड़ा आदमी हूं। मुझे नौकरी के लिए औरत पर निर्भर रहना पड़ता है। मुझे भी इज्जत चाहिए। अरे यार, यह तो मेरी हिम्मत की परीक्षा है। अम्मा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम मुझसे मिलने से डर रही हो? क्या तुम मुझे अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते? थोड़ी देर में उस व्यक्ति को बाहर खड़ा कर दो। मुझे देखने दो कि वो कैसी दिखती है। चीज मुझे दे दो। अरे, जिसने अभी मुझे फोन किया था, क्या वो लड़की नहीं थी? भैया चीज मुझे ऊपर भेज दो, बस इतना ही। अब मुझे दे सकते हो। नहीं, हमें नहीं मिलना चाहिए। क्या तुम्हारी आंखें नहीं चाहिए? लेकिन यह ब्लैक स्टॉकिंग सर इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? नहीं नहीं, अरे यार, सर मैं माफी चाहता हूं। खत्म हो गया। इस बेवकूफ मुंह की वजह से मर जाऊंगा। ओ, आज छोटी यून कितनी सुंदर लग रही है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? फुल सुंदरता के साथ आज रात मेरे साथ खाना खाओ। चेंज हाउ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? बेशक अपनी मंगेतर से मिलने आया हूं। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ बकवास मत करो। बकवास? तुम्हारे माता पिता तो। तुम एक अकेली लड़की हो जो गेम कंपनी बनाना चाहती है इस बाइचुआन शहर में मेरे अलावा, और कौन तुम्हारी मदद करेगा? तुम मेरे अलावा और किससे शादी करोगी? मत भूलो, अगर तुम लोग नया गेम लॉन्च करते हो तो बंद हो जाओगे। हमारी जिन हाईटेक का नया गेम जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तुम्हारी जाने की जरूरत नहीं। क्या ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो पाएगा? ये तो निश्चित नहीं। खैर, हम देखेंगे, है ना? अरे क्यूई डायरेक्टर, ये बदतमीज कौन है? ये हमारी कंपनी का प्रतिद्वंदी है, सुफेंग टेक के सीईओ चेन झाओ। हालांकि हमारी कंपनी के पास पैसा है, लेकिन टेक्नोलॉजी उनकी कंपनी से बहुत पीछे है, इसलिए सीईओ पर दबाव बहुत है। प्रिय, प्रिय मुझे धमकाया गया। यह जिक्सिया क्या कह रही है? क्या यह आइसक्रीम सीईओ से इतनी मिलती जुलती है? क्या यह मेरी जिक्सिया बेबी है? यह मेरे पास का सारा पैसा है। घर और गाड़ी है।
घर और गाड़ी सब तुम्हें दे दूंगा। क्या अब तुम मुझसे मिलने आओगी? अरे मैं तो हमेशा से सोचता था जिक्सिया का परिवार अमीर है, पर इतना अमीर होगा ये नहीं पता था। चाहिए? नहीं। तो ये तुम्हें चाहिए? तुम क्या देख रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम फोन पर किसी के लिए पागल हो रहे हो। पता चला तुम सुंदर पैरों की तस्वीरें देख रहे हो। तुम क्या समझोगे? ये मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है। ऑनलाइन गर्लफ्रेंड भी? लगता है तुमने खाली समय में इंटरनेट से कोई तस्वीर ढूंढ ली। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड 300 किलो की मोटी लड़की है? हाँ है। तुम्हारा ये छोटा सा शरीर संभल कर, कहीं दबकर न टूट जाओ। जिक्सिया इतनी अमीर है फिर भी ऑनलाइन प्यार करती है, कहीं ऐसा तो नहीं? ये बस सच में 300 किलो की मोटी लड़की है। अरे बाप रे, बस बस बकवास मत करो। ठीक है, मैं बता रहा हूं, ऐसा कि तुम्हारी अमीर प्रेमिका तुम्हें ऐसा ठगे कि पैंट तक न बचे। कहीं मेरी जिक्सिया सच में 300 किलो की मोटी लड़की तो नहीं? चेयरमैन, वह क्या करना चाहता है? मेरे ऑफिस में आकर बटन क्यों खोल रहा है? क्या यह गलत इरादा है? पता चला कि वह मुझे कपड़ा उड़ाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि वह इतना ध्यान रखता है। जिन्हाई टेक्नोलॉजी का क्या हाल है? आपका अंदाजा सही था। उलिंग्यू ने हमारा वही गेम खरीद लिया जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। हाँ, 20 अरब का कचरा गेम खरीद लिया। ये उलिंग्यू सच में लंबे बालों वाली और कम समझ वाली प्यारी लड़की है। उसे शादी करो, उसे हराओ, उसकी कीमती विरासत पाओ और जिन्हाई टेक्नोलॉजी को हड़प लो। मेरा बैचुआन शहर के गेम उद्योग पर राज करने का लक्ष्य अब जल्द ही पूरा होगा। जांच के अनुसार जिन्हाई टेक्नोलॉजी एक लाइव प्रदर्शन मैच आयोजित करने की योजना बना रही है, नए गेम का प्रचार करने के लिए। लाइव प्रदर्शन मैच, और उन्होंने कई बड़े नामों को प्रचार के लिए बुलाया है। दिलचस्प। उन्हें ये तरीका सूझा, पर जब तक मैं हूं वो कभी उभर नहीं पाएगी। सपना देख रहा हूं। तैयारी कैसी चल रही है? डायरेक्टर किन, सारे उपकरण तैयार हैं, लेकिन हमारे बुलाए हुए इन्फ्लुएंसर्स एक भी नहीं आए। नहीं, 9:30 बज चुके हैं, कोई नहीं आया। जल्दी से पूछताछ करो। पहले ही पूछ चुके हैं, फोन नहीं उठा रहे, मैसेज पढ़कर भी जवाब नहीं दे रहे। ऐसा क्यों है? वो भी एक भी नहीं आए। अभी तुरंत नए मेहमान ढूंढो। पैसे की कोई समस्या नहीं। क्या लाइव प्रचार समारोह नहीं होना था? क्या अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? तुमने ये सब गड़बड़ की है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरी मंगेतर, तुम मेहमान कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए, शायद आ ही नहीं पाएंगे। तुम्हारा ये प्रचार समारोह भी शायद नहीं हो पाएगा। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? जनरल मैनेजर चेन, क्या ये हमारे आमंत्रित मेहमान नहीं है? ये आपके पास क्यों है? लगता है आज हमारे सारे मेहमान चेंजाओं के साथ खड़े होंगे। मैं नहीं मानता तुम किसे भी बुलाओ, बस मेरे एक इशारे पर वे तुम्हारे आमंत्रण समारोह में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ये आमंत्रण समारोह नहीं हो पाया तो तुम्हारी कंपनी इस उद्योग की मजाक बन जाएगी। फिर कोई तुम्हारे गेम्स क्यों खेलेगा? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे बस एक चीज चाहिए, मुझसे शादी करो। मैं तुम्हारा प्रचार समारोह सफल बना दूंगा। अगर शादी नहीं करना चाहती तो भी ठीक है, लेकिन कल इसी समय तुम्हारी जिन्हाई टेक की नए गेम की विफलता की खबर हर बड़े मीडिया के मुख्य पृष्ठ पर होगी। फिर मुझे बस थोड़ा सा प्रयास करना होगा। तुम्हारी जिन्हाई टेक मेरी मुट्ठी में होगी। प्यारे, प्रेसिडेंट, हमने इतने सारे मेहमानों को बुलाया है, मुझे विश्वास नहीं होता कोई भी आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अभी लोगों को बुलाती हूँ। लोगों को बुलाओ। ठीक है, लोग बुलाओ। मैं आज यही बैठा हूँ, देखते हैं तुम किसे बुला पाती हो। चेंज आओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ज्यादा हद मत बात करो। मैं न सिर्फ तुम्हें धमकाना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हें दबाना भी चाहता हूँ। बस तुम मेरी पत्नी बन जाओ, घर पर शांति से रहो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जिन्हाई टेक को मेरी कंपनी की सबसे शक्तिशाली सहायक कंपनी बना दूंगा। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और मेरी कंपनी भी हड़पना चाहते हो। तुम सपना देख रहे हो। ठीक है, तो फिर कंपनी के दिवालिया होने का इंतजार करो। हेलो, क्या? प्रेसिडेंट,
हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर बड़ी संख्या में ट्रोल्स ने हंगामा खड़ा कर दिया है। हमारे शेयर गिरने लगे हैं। क्या? शेयर की कीमत गिर गई। लगता है तुम्हारी कंपनी खत्म होने वाली है। उलिंग्यो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। वही शर्तें, बस तुम मेरी बात मान लो। मैं तुरंत तुम्हारी इस प्रचार सभा को आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम वाकई में वही हो जिसे मैंने चुना था। सभी को नमस्ते। आज यहाँ कंपनी की तरफ से जिनहाई टेक के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा हूँ। मेरे साथ खड़ी ये महिला जिनहाई टेक की मालिक उलिंग्यून है। उस मौके का फायदा उठाकर प्रचार युद्ध छेड़ रहा है। हमें पूरी तरह से कुचलना चाहता है। तो क्या हम चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते? इतना आसान नहीं है। अगर हम नहीं मानेंगे तो पूरी दुनिया के सामने साबित हो जाएगा कि हम स्पीड टेक से कमतर हैं। ऐसा होने पर हमारे शेयर गिर जाएंगे, शायद पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, जिससे कंपनी का पूरा पतन हो जाएगा। इतना गंभीर? क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो? क्या डर गए? तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम्हारी जिनहाई टेक मेरे सामने घुटने टेक रही है? ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अच्छा, देखते हैं कौन तुम्हारी तरफ से लड़ने आता है। प्यारे, मेरी मदद करो। माफ करना। हेलो जिक्सिया, प्यारे, तुमने अचानक कॉल क्यों किया? मुझे पता है यह अचानक है, लेकिन मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ क्या है? तुमने कुछ भी नहीं कहा है। जब भी तुम बोलो वह जरूरी ही होता है। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, मैं अभी बैचुआ शहर के ग्रैंड होटल में हूँ। मुझे तुरंत एक गेमिंग विशेषज्ञ चाहिए जो स्पीड टेक के खिलाफ मुकाबला कर सके। तुम्हारा गेमिंग कौशल मैंने अब तक का सबसे अच्छा देखा है, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। स्पीड टेक? क्या तुम्हारा मतलब वही है जो अभी स्पीड टेक और जिनहाई टेक के बीच युद्ध की घोषणा हुई थी? प्यारे, तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता था कि जिक्सिया का जिनहाई टेक से कोई संबंध है। जिनहाई टेक संकट में है, लेकिन अगर मैं आता हूँ। जिक्सिया ने मुझे पहचान लिया, अब क्या करूं? मैं अभी तैयार नहीं हूं। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जल्दी ही कोई हमारी तरफ से आएगा। हम जिनहाई टेक चुनौती स्वीकार करते हैं। बाइचुआन शहर के सभी नामी गेमिंग मास्टर्स, सबको मैंने खरीद लिया है। कौन है जो तुम्हारी मदद करने आएगा? तुम चिंता मत करो, वह जल्दी ही आ रहा है। तुमने शायद कोई मासूम सा इंसान ढूंढ लिया है मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। वह मेरे देखे हुए सबसे बेहतरीन टेक्नीशियन है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा महान व्यक्ति है। जंगल के नियम, एक बार चुनौती स्वीकार करने के बाद 10 मिनट के अंदर ऑनलाइन नहीं आए तो यह अपने आप हार मान ली जाएगी। उल्टी गिनती 5, 4, 1। जल्दी मत करो, मैं आ ही गया हूं। तुम आ गए। उलिंग्यून को छोड़ दो। मेरे बिस्तर पर चढ़ने वाली औरतों की कतार यहाँ से फ्रांस तक है। तुमने अचानक ही एक अंधेरे में रहने वाले को ढूंढ लिया। बकवास बंद करो, तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कौन हो? छुपे हुए कहां से आए हो? एक छोटा सा आदमी मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करता है, सच में अपनी औकात नहीं जानता। जियो यून, देखो तुमने किसको ढूंढ लिया। बस एक सुंदर लड़का है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से हार मान लो। चुपचाप मुझसे शादी कर लो, सिर्फ मैं ही तुम्हें खुशी दे सकता हूँ। बकवास बंद करो। अगर कंपनी दिवालिया भी हो जाए तो भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अरे, अगर तुम अभी हार मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं तो अगर तुम एक औरत से हार गए तो रोना मत। इतनी बातें मत करो। अगर हिम्मत है तो एक गेम खेलो। ठीक है, चलो। रुको, इस तरह खेलने में कोई मजा नहीं है। चलो कुछ दाव लगाते हैं। अगर हम जीत गए तो तुम अपनी 40% शेयर मुझे दे दोगे। अगर हम जीत गए तो? अगर तुम जीत गए तो मैं हमारे पास के पेटेंट गेम का कॉपीराइट मुफ्त में तुम्हें दे दूंगा। मैं मानता हूँ। प्रेसिडेंट, ये 40% शेयर्स है। अगर हम हार गए तो कंपनी चैनझाओं की हो जाएगी। मुझे उस पर भरोसा है। वह मुझे ऐसे क्यों देख रही है? बकवास बंद करो, जल्दी शुरू करो। यह नहीं हो सकता, नहीं। एक ही मूव, तुमने मुझे हरा दिया। तुमने धोखा दिया। मैं नहीं मानता, फिर से खेलो। अगर नहीं मानते हो तो फिर से खेलो। प्रेसिडेंट, बुरी खबर है, ऑनलाइन अफवाह है। पहले ही शनाई टेक्नोलॉजी को सूचित कर दिया गया है। हमारे शेयर गिरने लगे हैं। बस करो, रुको। मैं अभी हारा नहीं हूँ, फिर से। क्या अभी शर्मिंदगी कम है? निकलो यहाँ से। रुको मिस्टर चेन, शर्त को भूल मत जाना। आपकी कंपनी का गेम अब हमारी शिनहाई टेक्नोलॉजी का है। उलिंग्यून, देखते हैं। चलो। अरे, मैं थक गया हूं।
अरे, मुझे जल्दी से भागना होगा। सर, हमारा लाइव सेशन ट्रेंड कर रहा है। ये रहस्यमयी व्यक्ति बहुत लोकप्रिय है। अगर हम उसे साइन कर लें, हम इस मौके को भुनाकर और भी फेम हो सकते हैं। देखो, ये उसकी जानकारी है जो हमें अभी मिली। येफेंग सच में वही है। वह इतनी तेजी से भाग गया। क्या वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहता? अब मुसीबत हो गई। यह जिक्सिया मुझसे मिलना चाहती थी। अब वह मेरे पास आ रही है। नहीं, मुझे जल्दी से भागना होगा। शायद बस नाम का ही मेल हो। दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? लेकिन अगर सच में वही हो तो? नहीं, मैं अपने प्यार के इतने करीब आ गया हूं। इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अब बस मछली के फंसने का इंतजार है। जल्दी भागो, जल्दी भागो। बैक स्टेज में मिलते हैं। मुझे पता है तुम अभी गए हो। अगर इस बार तुम नहीं आए तो हम ब्रेकअप। अब तो खत्म हो गया। यह जिक्सिया सच में नाराज हो गई। अब क्या करूं? मैं एक आदमी हूं, वह एक लड़की। इतनी आगे बढ़ चुकी है, मैं पीछे कैसे हट सकता हूं? चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, मुझे जाना ही होगा। वह कहाँ है? क्या सच में नाराज है? सच में वही है। नहीं, मेरा प्यार हमेशा अपनी स्थिति के कारण मुझसे मिलने से हिचकिचाता है। अगर मैं अब उससे मिलने जाऊं तो कहीं वह नाराज तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे फिर से सोचना होगा। छोटी यून, क्या हुआ? शुरू से ही मुस्कुरा रही हो। मुझे मेरा ऑनलाइन प्रेमी मिल गया है। वह वाकई बहुत अच्छा है और मेरी कल्पना के जैसा ही है। छोटी यून, आजकल इंटरनेट पर इतने धोखेबाज हैं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। नहीं किंशु, मुझे पूरा यकीन है वही है जिसे मैं ढूंढ रही थी। यह मसराती 20 लाख से ज्यादा की है। वह इसे चलाता होगा तो बहुत स्टाइलिश लगता होगा। नहीं, फिर भी उसके लायक नहीं है। पोर्श 911। नहीं नहीं, लगता है कुछ कमी है। तुम बहुत जल्दबाजी मत करो। प्यार को इन भौतिक चीजों से नहीं मापा जाता। मैं जानती हूँ। मैं उसके लिए नया खरीदूंगी। जिक्सिया सच में नाराज तो नहीं हो गई? तुम अच्छी हो ना? नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। अरे, कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में मीटिंग है। वह लेजिंगली, मुझे कुछ निजी काम है। मैं छुट्टी ले रहा हूं। अरे, कहाँ जा रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड नाराज है, मुझे उसे मनाना है। बस, मैं उसे मैसेज भूल गया। वह सोच रहा होगा कि मैं अभी भी नाराज हूँ। वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? कौन है? तुम उसे ढूंढने कैसे जा रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अगर तुम मुझे छुट्टी नहीं दोगे तो मेरा इस्तीफा समझो। अरे अरे जियो, मैं उसके दिल में इतनी महत्वपूर्ण हूँ। वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होगी। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम्हें कैसे पता? ठीक है, उसे बात करने का मन है। अरे नहीं, मुश्किल से मेरा प्यार मिला है। उसे भागने नहीं दूंगी। प्यारे, मैं काम में व्यस्त था, तुम्हें मैसेज भूल गया। तुम अच्छे से काम कर रहे हो ना? सु जनरल, अभी जो इस्तीफे की बात हुई, क्या हम उसे भूल सकते हैं? हम्प। अरे 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 यार, अब खत्म हो गया। लगता है येफिंग ने प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया। अगर मैं उसे थोड़ा सताऊं, तो प्रेसिडेंट के सामने मेरी इज्जत बढ़ेगी।
ये सारे काम ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले मुझे देने होंगे। काम पूरा नहीं हुआ तो ओवरटाइम करना होगा। अगर अच्छा नहीं हुआ तो इस महीने की सैलरी आधी कर दी जाएगी। क्या देख रहे हो? जल्दी काम शुरू करो। काम पूरा नहीं किया तो सैलरी काट ली जाएगी। इतना सारा काम? ये तो 3 लोगों का काम है। क्या तुम अकेले सकवा रहे हो? यही तुम्हारा काम है, कर सकते हो तो करो, नहीं तो चले जाओ। मैं अभी भी चेयरमैन की कार की मरम्मत का पैसा नहीं चुका पाया हूँ। मुझे जिक्सिया के लिए घर और कार भी खरीदनी है। यह नौकरी नहीं छोड़ सकता, मैं सहन करूंगा। बिल्कुल सही। दस बज चुके हैं, अभी तक ऑफिस क्यों हो? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। चेयरमैन। घबरा क्यों रहे हो? इतना सारा काम कहां से आ गया? अरे, लियांग जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा है। अगर उसे पता चला कि मैंने चेयरमैन से शिकायत की तो वह मुझे और ज्यादा परेशान करेगा। नहीं, चेयरमैन को नहीं बताना चाहिए। मैं अभी कंपनी में नया हूं ना। सोचा ज्यादा काम करूं, ज्यादा सीखूं। वैसे भी मैं अभी तुम्हारी कार की मरम्मत का पैसा नहीं चुका पाया हूं। कार की मरम्मत का पैसा तुम्हें याद है? अकेले ओवरटाइम करना कितना बोरिंग है, क्यों ना? चेयरमैन, तुम क्या वह मुझे किस करने वाली है? मेरी जिक्सिया है, तुम पास मत आओ। मैं सिर्फ तुम्हारे काम पर नजर रख रही हूं। तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो? क्या तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हें किस करने वाली हूं? मेरा अभी काम बाकी है चेयरमैन, आप पहले जाइए। डार्लिंग बहुत प्यारी है। हे भगवान, वह मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जो फाइल दी थी वो एक रात में पूरी नहीं हो सकती, और तुम कह रहे हो कि तुमने पूरी कर ली। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम अगर तुमने पूरी भी कर ली है तो वो बेकार होगी। तुमने देखा तक नहीं और बेकार कह दिया। इस आधार पर तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम पहले क्या करते थे? एक डिलीवरी बॉय क्या अच्छा लिख सकता है? डिलीवरी बॉय में क्या खराबी है? हर पेशा सम्मान के योग्य है। मेरी क्षमता को कैसे साबित करोगे? ओह, अभी भी नहीं मान रहे हो? फिर मैं देखना चाहता हूं तुम क्या लिख सकते हो। ये तुमने कैसे बनाया ऐसा दस्तावेज? अब तुम संतुष्ट हो? अरे क्या तुम सच में मुझे प्यारा समझते हो? हाँ, तुम जैसे खूबसूरत लड़के इतने उच्च गुणवत्ता वाला दस्तावेज लिख सकते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम एक बेईमान ऑफिस हंस हो। सच बताओ, तुमने किसका दस्तावेज चुराया है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम बस झूठ बोल रहे हो। सबूत? तुम जैसे नीच जाति के लोगों के पास दिमाग होता ही कहाँ है ऐसी चीजें लिखने के लिए? मेरे ख्याल से तुमने किसी और की नकल की है या फिर किसी को पैसे देकर लिखवाया है। तुम जैसे समाज के निचले तबके से आने वाले लोग जो हर हाल में ऊपर चढ़ना चाहते हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तुम कंपनी के लिए एक कलंक हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, थोड़ा आत्मसम्मान रखो और कंपनी से चले जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन यह दस्तावेज मैंने खुद बनाया है। तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो झूठ मत बोलो। मैं सच बोल रहा हूं। कौन साबित कर सकता है कि ये तुमने लिखा है? भगवान? मैं साबित कर सकता हूं। सीईओ ने किसी और का प्लान लेकर मुझे बेवकूफ बनाया। उस जैसा एक डिलीवरी बॉय वो इतना अच्छा दस्तावेज कैसे लिख सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। इस दस्तावेज का हर शब्द, हर चित्र मैंने खुद बनाया है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो मुझे चोर मत कहो। चोरी? चोरी भी तो शब्द दर शब्द की जाती है। क्या मुझे तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड देना चाहिए? बस मान लो, चोरी की है तो चोरी की है। मेंढक ने नए कपड़े पहन लिए,
लेकिन वो अभी भी गंदे नाले का मेंढक है। तुम बस झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूं। कौन साबित कर सकता है कि ये तुमने लिखा है? भगवान? भगवान साबित नहीं कर सकते, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ। कल रात जब वह ओवरटाइम कर रहा था, मैं पूरे समय उसके साथ था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने ये फाइलें बनाई हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? येफेंग वो लड़का रात में प्रेसिडेंट के साथ ऑफिस में अकेले ओवरटाइम कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। शायद कोई गंदी हरकत कर रहा था। क्या वे ऑफिस में ही? हमारे प्रेसिडेंट का फिगर तो सब जानते हैं। वो गरीब लड़का कितना भाग्यशाली है। तुम्हें क्या लगता है प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए उसे कितने पैसे मिले होंगे? येफेंग का ये छोटा सा बदन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मैं किसी भी नकली कर्मचारी को कंपनी की इज्जत खराब करने नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट लियांग हमेशा कंपनी के लिए मेहनत करते हैं। वो कंपनी के भले के लिए ही काम करते हैं। लेकिन येफेंग पर तो शक होना लाजमी है। अचानक से इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आया, यकीन करना मुश्किल है। चाहे तुमने प्रेसिडेंट को बेवकूफ बना दिया हो तुम्हारे लिए झूठ बोलने के लिए, लेकिन ये कौन साबित करेगा कि ये सब तुमने किया है? अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर विश्वास करें, तो तुम्हें कंपनी की डिजाइन मीटिंग में खुद हिस्सा लेना होगा। डिजाइन मीटिंग कोई नए लड़के के बस की बात नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं जैसा अनुभवी गेम डिजाइनर होकर भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि जजों को इम्प्रेस कर पाऊंगा। ये गरीब लड़का किस बात का दम भर रहा है? जल्दी से मान लो कि तुमने चोरी की है, वरना कंपनी की और बेइज्जती होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ। ये तुम्हारे लिए नहीं है। डिजाइन मीटिंग बहुत कठिन होती है। तुम अभी नए हो, तुम संभाल नहीं पाओगे। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे चोर समझें। मुझे अपनी क्षमता साबित करनी है। बिल्कुल मेरा झिझुनबाव वाली बात। इतनी जिम्मेदारी ले रहा है। प्यारे, तुम बहुत हैंडसम हो। उम्मीद है तुम बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, वरना बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ठीक है, हम देखेंगे। किंजू, तुम येफेंग के खिलाफ लियांग का साथ क्यों दे रहे हो? वह बेकसूर है। येफेंग को तुम्हारे लिए गलत इरादे हैं। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुम भावनाओं में हमेशा से धीमे रहे हो। मैं तुम्हारा अंकल हूँ। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। मैं नहीं चाहता कि तुम उन बुरे लोगों के झांसे में आ जाओ। किंजू, तुम गलत समझ रहे हो। येफेंग ऐसा नहीं है। वह बहुत दयालु और जिम्मेदार व्यक्ति है। मुझे उस पर विश्वास है। तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम उसे इतना जानते हो, इतनी आसानी से उस पर भरोसा कर लिया? बस करो किंशु, मुझे उससे प्यार है, तो कृपया आगे से उसके साथ ऐसा न करो। ये येफेंग, मुझे इसे कंपनी से निकालना ही होगा। क्या हुआ? कंप्यूटर खराब हो गया। ली मैनेजर, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है। मुझे एक नया दे दो। नया कंप्यूटर? तुम कौन होते हो? चेयरमैन हो क्या? मुझे नया कंप्यूटर चाहिए डिजाइन मीटिंग के लिए। यह मेरे लिए नहीं है। कौन सी डिजाइन मीटिंग? कृपया बंद करो। कंपनी के संसाधन बर्बाद मत करो, ठीक है? मैं नहीं डियर, तुम्हें अपनी क्षमता साबित करनी है। मैं दखल नहीं दे सकता। बस एक नया कंप्यूटर चाहिए। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वाह, यह तो नवीनतम मॉडल है। हे भगवान, सभी के कंप्यूटर पुराने हो गए हैं। मैं सभी को नए दे दूंगा। क्या देख रहे हो? यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। अरे डियर, अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? तबीयत खराब हो जाएगी। अरे, मुझे एक आइडिया आया। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। कुछ बात है? अरे मुझे लगता है येफेंग को डांट पड़ी। बुलाया गया और डांट पड़ी। बहुत बुरा हुआ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? यह सब खा लो। क्या खा लो। इतना सारा? मैं नहीं खा सकता। गला अटक गया। जल्दी पानी पी लो। शक्कर नींबू सोडा जूस मिश्रण। यह टेस्ट ऑफ चाइना द्वारा भी सुझाया गया है। शायद मैं बाहर जाकर खा लूं। अरे बाहर क्यों? यहीं खाओ।
क्या देख रहे हो? खाओ। प्रेसिडेंट, क्या आपको मुझसे प्यार है? क्या क्या उसने मुझे पहचान लिया? लेकिन मैंने इतनी अच्छी तरह छुपाया था, कैसे पता चला? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुमसे प्यार कैसे हो सकता है? जोक। मेरे लिए नया कंप्यूटर लाने के लिए तुम्हें पूरी कंपनी के लोगों के कंप्यूटर बदल दिए और खासकर मुझे ऑफिस में बुलाया, खास तौर पर याद दिलाया कि खाना खा लूं। सर, आपकी सोच तो बहुत आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मेरा कोई ऑनलाइन क्रश है। सर, मैं आपको पसंद नहीं कर सकती। सर, आप मुझे भूल जाइए, मैं वो आदमी हूं जिसे आप कभी नहीं पा सकते। अरे वापस आओ यार। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा ऑनलाइन क्रश नहीं हूँ? ये फेंग, तुम कितने प्यारे हो। ये फेंग, फिर से वही। क्या उसने तुम्हें परेशान किया? क्या ये फेंग ने तुम्हें परेशान किया? मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़का भरोसेमंद नहीं है। तुम उससे दूर रहो, मैं उसे कंपनी से निकाल देता हूँ। अरे किंशु, तुम मेरे मामले में मत पड़ो, ठीक है? बहुत परेशान कर रहे हो। ये फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियाओ यून को परेशान करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यार, मेरी बॉस मुझे पसंद करती है, अब क्या करूं? अगर मैंने उसे मना कर दिया, अगर उसने मेरे साथ बदला लिया तो? अगर मेरी नौकरी चली गई? ये दोनों पहचान मेरी है, लेकिन चाहे तुम कोई भी चुनो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या तुम उसे हाँ भी कहना चाहते हो? लो, ये मैं तुम्हारे लिए नई गाड़ी लाया हूं। अरे किंशु, तो तुम्हें मारने का मन कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मेरे घर वाले तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। जानू, तुम ठग तो नहीं हो ना? हमेशा से मैं तुमसे मिलने से बचता रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने ठान ली है जानू, जैसे ही मैं यह काम पूरा करूंगा, मुझे बहुत बड़ा बोनस मिलेगा, तब मैं तुमसे मिल सकूंगा। तुम जरूर पास हो जाओगी, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम हो? मतलब? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जिक्सिया बेबी के प्यार भरे सपोर्ट के साथ मैं जरूर कामयाब होऊंगा, तो बेबी को एक किस दे दो। छे। मैं देखता हूं कल तुम प्रोजेक्ट मीटिंग में कैसे जाओगे। चिंता मत करो बॉसकिन, मैं पूरी तरह तैयार हूं। आप बस मजे से बैठिए। वाह डार्लिंग, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो शुरू करते हैं। मेरी फाइल कहाँ है? गायब हो गई, मिल नहीं रही। मुझे लगता है तुमने बनाई ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता, मैंने सच में। ढोंग बंद करो। तुम जैसे फूड डिलीवरी वाले को डिजाइन मीटिंग में जाने का सपना बेवकूफी है। झूठ मत बोलो, मैंने ये प्रस्ताव बनाया था। ये किसी ने जानबूझकर गड़बड़ की है। तुम्हारी फाइल को कौन छेड़ेगा? तुम जैसे लोगों को मैं बहुत देख चुका हूं। नहीं मिली तो यहां बकवास करने आ गए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुद ही कंपनी छोड़ देता। तुम्हें क्या हक है कहने का कि मेरा काम बेकार है? क्या तुमने मेरी फाइल देखी है, या फिर तुमने ही मेरी फाइल डिलीट की है? मैंने डिलीट की? तुम्हारी औकात ही क्या है? मैं तो कंपनी के फायदे की बात कर रहा हूं। तुम जैसे लोग फाइल तक का ध्यान नहीं रख सकते तो काम क्या करोगे? मैं ऐसे लोगों को कंपनी में काम करने का हक नहीं। इतनी महत्वपूर्ण फाइल गुमा दी। साफ है कि उसे यह मौका महत्वपूर्ण नहीं लगा, नहीं कंपनी के काम को। सीधे निकाल दो। अगर फाइल तक का ध्यान नहीं रख सकते
तो कंपनी में काम करने लायक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें काबिलियत नहीं। प्रेसिडेंट मुझे संकेत दे रहे हैं। मैंने ये प्रस्ताव सच में बनाया था। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं फिर से बनाकर दिखाऊंगा। तुम्हें लगता है ये कोई खेल है? थोड़ा समय, सब यहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुद ही चला जाता। क्यों? मैंने ये फाइल बनाई थी। किसी ने मेरे साथ साजिश की है। साजिश? तुम्हारी औकात ही क्या है? जल्दी कंपनी छोड़ दो, सबका समय बर्बाद मत करो। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? हमारी कंपनी में 24 घंटे सीसीटीवी चलता है। मुझे यकीन है कुछ न कुछ जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। हाँ, हम सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। कंपनी के उपकरणों की मरम्मत चल रही है, सीसीटीवी खराब है। नहीं, ये कैसा संयोग है? हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम तो अभी अभी अपडेट हुआ था। ये कैसे खराब हो गया पता नहीं। क्या कोई मॉनिटरिंग बंद कर दिया? हो सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। येफेंग, फाइलों को सही से संभाल नहीं पाने के कारण 1 महीने की सैलरी काट ली जाती है। लियांग, सुपरवाइजर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, सस्पेंडेड विद सैलरी। किनशु, मेरे साथ आओ। सर, मुझे सस्पेंड क्यों किया गया? किनशु, तुम असल में चाहते क्या हो? मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्या? आज तुम और लियांग, वो सारे षड्यंत्र, तुम येफेंग को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मैं तुम्हारा एकमात्र अभिभावक हूँ। अगर मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? किनशु, मैं जानता हूँ तुम मेरी भलाई चाहते हो, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। उसे अब और टारगेट मत करो, ठीक है? बस मेरे लिए। ये सब इस आदमी की वजह से है। क्या बदकिस्मती है। लियांग, मुझे जिनहाई टेक चाहिए। इंटरनल कोर टीम की लिस्ट, कीमत तुम तय करो। ये ठीक नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या गलत है? सोचो, ये उलिंग यून एक आदमी के लिए तुम्हारे सीनियर होने का ख्याल नहीं रखती, सस्पेंडेड विद सैलरी कर दिया। क्या उसने तुम्हें कुछ समझा? बस मुझे वो लिस्ट दे दो, तुम्हें फायदा ही होगा। अच्छे से सोचो, तुम्हारी कंपनी में स्थिति भी अच्छी नहीं है। मेरे साथ मिलकर काम करो, तुम्हें बड़े फायदे होंगे। इस हाई हील को देखो, अगर कोई मुझे यह हाई हील दिला दे, मैं तुरंत उससे शादी कर लूंगी। क्या तुम्हारा अमीर बॉयफ्रेंड नहीं है? उससे मंगवा लो। क्या वह तुम्हें दिलाने से मना कर रहा है? बिल्कुल नहीं। मेरा प्यारा तो करोड़पति है। बस एक जोड़ी जूते का क्या है? और आज उसने मुझे ऑफिस से लेने का वादा किया है। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। हेलो प्यारे, तुम आ गए? मुझे आज एक हाई हील पसंद आई है। थोड़ी देर में मुझे लेकर खरीदने चलोगे क्या? तुम आ चुके हो? प्यारे, तुम्हें घर ले जाने आया हूं। चले जाओ। तुम कौन हो? प्रिय, मैं तुम्हारा बड़ा बच्चा हूं। चुम्मा दे दो, चुम्मा दे दो, चुम्मा दे दो, एक चुम्मा दे दो, एक चुम्मा दे दो। भाग जा। तुमने कहा था कि तुम किसी अमीर घराने के हो हाँ, और समुद्र किनारे विला भी है। मालूम पड़ा कि तुम एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड हो। हमारे घर में सच में है, दूसरी मंजिल से दिखता है। गार्ड, हमारे गांव की मछली की तालाब। अगर तुम मेरे साथ रहोगे, मैं रोज तुम्हें समोसे खिलाऊंगा। और तुमने क्या कहा था जूते के बारे में? बस करो झूठे। अरे हाँ, तुम मुझसे पैसे भी ले गए थे। जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। वो मेरी मेहनत की कमाई है। जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। पसंद है? पसंद है या नहीं, पहनकर ही पता चलेगा। हेलो, क्या काम है? पैसे कमाने का। ठीक है, रुको,
मैं अभी आता हूं। यार, पानी पी लो। यही वो काम है जिसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। बस एक मास्क पहनो और 500 रुपए कमाओ। ये काम बुरा नहीं है ना? येफेंग, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। मैंने आज कुछ नहीं खाया, मेरा चेहरा कैसे ठीक लगेगा? ये 500 ले लो, पहले खाना खा लो। क्या दिखेगा? कोई बात नहीं, अगर मेरे पैसे काट लिए गए तो मैं हूं ना। जाओ जाओ। अच्छा, फिर 500 रुपए कमाए, अब क्या खाऊं? नहीं, यह पैसा मुझे जिक्सिया के लिए गिफ्ट खरीदना है। आम समस्या, बस 2 रुपए बचे हैं, क्या खाऊं? सॉसेज 5 रुपए में दो। तुम यहाँ बहुत देर से देख रहे हो, खरीदोगे या नहीं? मालिक, मेरे पास बस 2 रुपए हैं, क्या मुझे एक दे दोगे? इस माने में 3 रुपए भी नहीं है। छोड़ो, कोई बात नहीं। ले लो, तुम इतने बदहाल लग रहे हो जैसे भिखारी हो, ले लो। मैंने पेमेंट कर दिया, धन्यवाद मालिक। एक और रुपया बचा लिया, जिक्सिया के लिए जूते खरीदूंगा। मेरा सॉसेज कहाँ है? गंदे कुत्ते, मेरा सॉसेज छोड़ दो। गंदे कुत्ते, मेरा सॉसेज वापस करो। वापस करो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सॉसेज छीनने की? हिम्मत है तो भागो मत, वापस आओ। हिम्मत है तो आओ, एक एक करके लड़ते हैं, आओ आओ। नहीं यार, क्या कर रहे हो? अरे, बात करो, मत आओ। तुमने वैक्सीन लगवाई है? मत काटो, मेरे पास वैक्सीन के पैसे नहीं हैं। बचाओ बचाओ, मत आओ। युवराज का स्वागत है। ये कैसा जमाना आ गया, कुत्ता भी युवराज बन गया। लेकिन आखिरकार ये उनका कुत्ता युवराज है। मेरी सॉसेज छीन ली तो क्या मैं उनके युवराज से सॉसेज के पैसे मांग सकता हूं? तुम्हारा युवराज, तुम्हारा कुत्ता युवराज गायब हुआ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। भैया लोग, तुम्हारा कुत्ता नहीं नहीं, तुम्हारा युवराज अभी यहीं था। तुम मुझे पकड़ने वाले हो क्या? दिन दहाड़े तुम लोग जबरदस्ती आदमी उठा रहे हो। युवराज, आखिरकार मिल गए आप। मैं तुम्हारा युवराज। युवराज, हम 20 साल से आपको ढूंढ रहे थे, आज आखिरकार मिल गए। अच्छा समझा। ये कोई प्रैंक शो है ना? या फिर तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? युवराज, ये कोई प्रैंक शो नहीं है, नहीं आपके पैसे लूटने की कोशिश। हम सच में आपको ढूंढ रहे थे। आप ये परिवार के बिछड़े हुए युवराज हैं। मैं युवराज? मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बड़ी बदकिस्मती है, एक कुत्ता मिला, ऊपर से ये नटखट भी आ गए। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा कार है, कोई भी काम बोलिए। ये परिवार आपके हर काम को पूरा कर सकता है। ले लिया, अब जाऊं? युवराज की गुप्त रूप से रक्षा करो। अरे सुनो, तुमने मुझे 5000 क्यों भेज दिए? दैनिक वेतन तो 500 का था। हमारे मालिक ने लॉटरी जीत ली, दान करने का मन बना लिया, सबका वेतन बढ़ा दिया। आप चुपचाप रख लो। लो, क्या बोलना है समझ गया? मेरा मुंह सिले हुए ताले जैसा है। सोचा नहीं था कि मास्केट पहनकर पर्चे बांटने से वेतन बढ़ेगा। मालिक सच में दानी निकले। अरे छोड़ो यार, खैर अब काफी बचत हो गई है। जिक्सिया के लिए उपहार खरीदने के पैसे। प्रिय ऑफिस से आते ही गायब कैसे हो गए? क्या मैंने उसकी सैलरी काट ली इसलिए वह नाराज है? ऑनलाइन भी बात नहीं करता। कहीं कोई औरत तो उसका दिल नहीं ले गई? प्रिय, क्या तुम मुझे अपना पता दे सकते हो? प्रिय, मेरा पता क्यों चाहिए? क्या उसने मुझसे मिलने का फैसला कर लिया? इतना अचानक? मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। तुम कौन सा साइज पहनते हो और तुम कहां रहते हो? प्रिय के पास पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं यह उपहार नहीं लूंगा तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। मैं 36 साइज पहनती हूँ। चोंगमिंग आइलैंड, ग्रीनलैंड, विला नंबर 37।
मेरी आंखें ही साइज नाप लेती हैं। बिल्कुल सही। क्या यह मेरे लिए है? नहीं, क्या यह तुम्हारे लिए है? तुम ले लो, मैंने देख लिया है। तुम हर रात ओवरटाइम करने और डिलीवरी देने जाते हो क्योंकि मैंने ऑफिस में कहा था कि यह जूते सुंदर हैं। तुमने यह खास तौर पर मेरे लिए खरीदे हैं, है ना? यह एफएम, क्या यह सीईओ के साथ नहीं है? अब किसी और को परेशान कर रहा है? कौन सा आदमी बेवफाई नहीं करता? सच में भूख लगी है, कुछ भी खा लेता है। किसने कहा मुझे तुम पसंद हो? तुम्हें चाहता हूँ। पिछली बार मीटिंग रूम में तुम मुझे ही देख रहे थे, और पिछली बार पानी के कमरे में जब मैं मुश्किल में थी तुम तुरंत आ गए। यह पसंद नहीं तो और क्या है? क्योंकि तुम ले आए हो, मैं मजबूरी में ले लेती हूँ। नहीं दीदी, तुम सपने देख रही हो। पिछली मीटिंग में मैं खोया हुआ था, किसने तुम्हें देखा? और पानी के कमरे में। मदद करना मेरी आदत है पूरी कंपनी में। अगर वह होती तो मैं उसकी भी मदद करता। झूठे आदमी एक पल पहले मुझसे मिलना चाहते थे, अगले ही पल किसी और को उपहार दे रहे हैं। क्या वह सच में उस लड़की को पसंद करता है? नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मानूंगी। और सुनो, मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। मुझसे दूर रहो। तुम हम यह तो सीधा सीधा आगे बढ़कर मिलना है। मुझे लगता है वह उसके 50,000 के जूते पर नजर है। प्रिय प्रिय प्रिय, मैं सेंट्रल पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था यफिंग ही है। कियाओ युन का दिल से चाहा गया व्यक्ति। कियाओ युन सीधे क्यों नहीं गई? नहीं, उसे इधर उधर भटकने दो, मैं उसे थोड़ा ठंडा कर दूंगी। ये ऑनलाइन प्यार इतना जादुई है, इन छोटे बच्चों को घेर लिया है। हाँ, शायद मैं भी ऑनलाइन कोशिश करूं। पुराने दिनों में मैं भी एक छोटा सा हीरो था। वह कैसे चला गया? क्या उसे पता नहीं कि मुझे ढूंढना चाहिए? यह प्यारा सा बच्चा। मैं यफेंग, प्रेसिडेंट ने आपको ऑफिस में बुलाया है। ओह, पता है। सुप्रेसिडेंट, यह वह तोहफा नहीं है जो मैंने जिक्सिया को दिया था। यह उलिंग्यून की टेबल पर कैसे आया? शायद उलिंग्यून ही जिक्सिया है। नहीं नहीं नहीं, मेरी प्यारी जिक्सिया परी कैसे बर्फीली प्रेसिडेंट हो सकती है? यह एक जैसा गिफ्ट बॉक्स होगा। हाँ, यह एक जैसा गिफ्ट बॉक्स होगा। उलिंग्यून जिक्सिया नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। सच में एक डरपोक है। अच्छी लेग्स नहीं नहीं। अगर प्रेसिडेंट जिक्सिया नहीं है तो मैं जिक्सिया को धोखा दे दूंगा। लेकिन यह लेग्स सच में जिक्सिया जैसी हैं। नहीं, मुझे इस डरपोक को दबाना होगा। ठीक है, मीटिंग खत्म। यफेंग, मेरे साथ ऑफिस आओ। यफेंग, तुम किससे डर रहे हो? अंदर आओ। प्रेसिडेंट, आपने मुझे बुलाया? अच्छा लगा? लाल और काला कॉम्बिनेशन। अच्छा टेस्ट है, तुम्हारे जैसा प्यारे। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगा। प्रेसिडेंट, मेरा कोई और है। हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। सच में? तुम आंखें खोलकर मुझे नहीं देखोगे, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या तुम्हारी आंखों में मैं हूं? मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। क्या तुम सच में आंखें खोलकर मुझे नहीं देखोगे? जिजुन बाओ, तुमने मुझे क्या कहा? बोलो। अरे, तुम जिक्सिया परी हो। हाँ। अरे बाप रे, मेरी आइसबर्ग जैसी सीईओ सच में मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड निकली। क्या तुम खुश नहीं हो? खुश हूं। मैं कैसे खुश नहीं हो सकता?
जान, ये जूते तुमने मुझे पहला तोहफा दिया था। मैं चाहता हूँ तुम खुद मुझे पहना दो, ठीक है? ये ठीक नहीं है। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा है। आ जाओ ना। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम सच में जिक्सिया हो? तुम्हें क्या लगता है? तो क्या तुम जिजुनबाओ हो? बिल्कुल, मैं जिजुनबाओ हूँ। बस मैंने सोचा नहीं था। क्या सोचा नहीं था? नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। क्या तुम्हें सिर्फ ऑनलाइन वाला मैं पसंद है, असली वाला नहीं? नहीं, मुझे बस असली नहीं लग रहा। अब कैसा लग रहा है? असली लग रहा है? हाँ। वो और जमीन ठंडी है। पहले जूते पहन लो। मुझे काम पर जाना है। अरे, ये सपना तो नहीं है? मेरी 5 साल की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड उलिंग्यून निकली। ये तो जादू जैसा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये पूरा दराज लग्जरी कार की चाबियों से भरा है। ये तो बिल्कुल अमीरों वाली बात है। और पिछले प्रचार कार्यक्रम में इशारे तो बहुत साफ थे। मैंने महसूस ही नहीं किया। ये जिक्सिया असल जिंदगी में बहुत ऊंची है। इतनी दौलत के मालिक। मैं तो बस एक गरीब छोटा सा कर्मचारी हूं। मैं इस लायक नहीं। अब समझ आया क्यों किन्सर मुझसे नफरत करते हैं। अगर मैं होता और मेरी बेटी ऐसे गरीब लड़के को पसंद करने लगे, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। नहीं, मुझे जाना होगा। मैं उलिंग्यून को और परेशान नहीं कर सकता। इस्तीफा? क्या तुम भागने की सोच रहे हो? येफेंग कहाँ है? वह अभी जल्दी में चला गया, इस्तीफा देने और न आने की बात कहकर। किसने उसे इस्तीफा देने की अनुमति दी? उसे वापस बुलाने के लिए फोन करो। सर, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। जाओ। मुझे जल्दी जाना होगा, नहीं तो मुझे पछतावा होगा। वापस जाकर आराम से रहना। क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? मुझे पता था कि तुम भाग जाओगे। मैं तुमसे मिलने की इतनी जल्दी नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया और तुम्हारे सामने झुक गया। लेकिन तुमने मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं की। येफेंग, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते? बस हो गया। मेरी नोटबुक ऑफिस में छूट गई है। छी, चुपके से मेरी तस्वीर बनाई। देखते हैं तुम वापस आकर क्या करते हो। सर, कोई आपसे मिलना चाहता है। लगता है वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें वापस आने की याद आई? बहुत दिनों बाद मिले, मेरी प्यारी मंगेतर। तुम यहाँ कैसे? क्या क्या मुझे देखकर खुश नहीं हो? हमारी तो सगाई है। किसकी सगाई? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह, कौन है वो जिसकी मुझसे लड़ने की हिम्मत हुई? तुम्हारी कोई चिंता नहीं। आज से मेरी कंपनी सुफेंग टेक ऑफिशियली जिनहाई टेक को अधिग्रहण करेगी। क्या? मेरे साथ खड़े ये सभी टॉप अधिग्रहण विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है तुम्हारी कंपनी जिनहाई टेक जल्द ही नाम बदल देगी। तुम सोचते हो कि तुम अधिग्रहण कर लोगे? यह मजाक है क्या? मैं कभी मजाक नहीं करता, खासकर खूबसूरत लड़कियों के साथ। तुम सच में सोचते हो कि मैंने कुछ तैयारी नहीं की है? तुम्हारा क्या मतलब है? गेम कंपनी के लिए सबसे जरूरी क्या है? टेक्नोलॉजी। याद है पहले मैंने जो गेम तुम्हें दिया था, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने वो तुम्हें दे दिया? हमारा सारा गेम डेटा गायब हो गया है। शक है कि वायरस ने अटैक किया है। तुम हो? हाँ,
सही अनुमान लगाया। तुम सच में बेहद नीच हो। तुमने अपने ही ट्रम्प कार्ड गेम से हमें धोखा दिया। वह भी तुम्हारी अपनी मेहनत थी या तुम्हारी नजरों में? वह सच में एक पैसे की भी कीमत नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ। ये गेम्स मेरी नजर में सिर्फ माल है। बस उनकी कीमत निकल जाए तो काफी है। अब तुम्हारा गेम डेटाबेस खत्म हो गया है ना, और शेयर मार्केट भी क्रैश होने वाला है। मेरी सलाह है, दिवालिया होने से पहले जिन्हाई टेक मुझे दे दो। तुम्हें लगता है ये घटिया तरीके अपनाकर तुम सफल हो जाओगे? मैं तुम्हारी मनमर्जी नहीं होने दूंगा। पुलिंग बेउन, मेरी सलाह मानो, नहीं तो बुरा होगा। अभी की स्थिति तुम समझते हो। तुम्हारी कंपनी डगमगा रही है। सिर्फ मुझे देने से नुकसान कम हो सकता है। हाँ, कभी नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे माफ करना। रुको, तुम कौन होते हो मेरे मामले में दखल देने वाले? मैं तुम्हें उसे परेशान नहीं करने दूंगा। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये फेंग। तो तुम वही छोटे आदमी हो क्या? मेरे सामने हीरो बनने आ गए? अपनी औकात देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लाइव प्रचार इवेंट में मैंने तुम्हारी साजिश उजागर कर दी। एक बार उजागर कर सकता हूँ तो दूसरी बार भी कर सकता हूँ। तो तुम थे? हाँ, मैं ही हूँ। तुमने डेटाबेस डिलीट कर दिया तो क्या हुआ? हमारे पास टीम है, नए गेम लॉन्च कर सकते हैं। अज्ञानी ही निडर होते हैं। हास्यास्पद। सू जनरल, नमस्ते। लियांग, सू जनरल, माफ करना। अच्छा पक्षी अच्छे पेड़ पर बैठता है, और तुम एक ऐसी औरत हो जिसे कुछ समझ नहीं आता। ऐसे एक डिलीवरी बॉय के लिए तुमने मुझ पर वार किया, तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। क्या देख रहे हो? जल्दी आओ। तुम लोगों ने कंपनी के साथ विश्वासघात किया। प्रेसिडेंट, हम नहीं चाहते थे, लेकिन चेंझाओ ने बहुत ज्यादा दिया। जिन्हाई टेक में हम कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहे थे। क्या तुम भूल गए हमारे साथ मिलकर काम करने के दिन? प्रेसिडेंट, हमें भी तो जीना है, और जिन्हाई टेक में हम हमेशा नौकरी जाने के डर में रहते थे। चिंझाओ, तुमने कंपनी को इस तरह से हासिल कर लिया तो क्या होगा? मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह का सहारा लेने को तैयार हूं। तुम्हारे पास अब न टीम है न डेटा। देखते हैं तुम कितने दिन टिक पाते हो। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे हमारी कंपनी खोखली हो जाए, मैं कभी भी तुम्हें कंपनी नहीं बेचूंगा। उलिंग्युन, तुम क्या चाहते हो? तुम मेरी पीठ पीछे की औरत बनकर खुश नहीं रह सकती। मैंने कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी को संभालने में मदद करूंगा। तुम ये मत सोचो कि मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रही हो। गेमिंग इंडस्ट्री में अब सिर्फ सबसे बड़ी कंपनी एक्सयूवेंटिंग बची है, और हम 2 कंपनियां जो प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। अगर तुम हमारी कंपनी एक्साइनेटेक को निगल लो, तो क्या तुम एक्सयूवेंटिंग से लड़ सकते हो? इसकी चिंता तुम मत करो। अभी तुम्हें बस इतना करना है कि कंपनी मुझे सौंप दो। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। कौन कहता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? तुम्हें पता नहीं, हमारे पास एक छिपी हुई एलिट टीम है। तुम मजाक कर रहे हो? कौन सी एलिट टीम? क्या तुम्हें लगता है मैं इस समय मजाक कर रहा हूँ? कहां से आई ये एलिट टीम? एक्साइन है टेक के पास छिपी हुई एलिट टीम? ये असंभव है। सभी योग्य लोगों को मैंने अपने पास ले लिया है। अब कौन सी एलिट टीम बची है? मुझे पता चल गया, ये सिर्फ दिखावा है। बेहतर होगा तुमने मुझसे झूठ न बोला हो, नहीं तो मैं तुम्हें बाइचुन शहर से गायब कर दूंगा। चाहे तुम्हारे पास एलिट टीम हो या न हो, चाहे तुम गेम बना भी लो, मेरे पास 1000 तरीके हैं तुम्हारे गेम को लॉन्च न होने देने के। तो क्या तुम एक्सयूवेंटिंग ग्रुप से लड़ सकते हो? अगर हम एक्सयूवेंटिंग ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया गेम लॉन्च कर सकें और एक्सयूवेंटिंग ग्रुप का समर्थन हासिल कर सकें, तो हम इस संकट से उबर जाएंगे। तुम लोग एक्सयूवेंटिंग ग्रुप से जुड़ने की सोच रहे हो? ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं आज के इस संकट से तुम कैसे निकलते हो। चलो हम चलते हैं। ये फेंग प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरे सुपर हीरो हो। तुम इतने खूबसूरत कैसे हो? इंजू अभी यहाँ है। उसकी परवाह मत करो। ये फेंग, एलिट टीम? मैं डिपार्टमेंट हेड हूं। मुझे कैसे नहीं पता कि कोई एलिट टीम है? मेरे कहने का मतलब था कि एलिट टीम मैं ही हूँ। क्या ये बेवकूफी है? क्या तुम जानते हो एक गेम बनाना कितना जटिल है? और हमारे पास सिर्फ कुछ महीने हैं। तुम अकेले इसे पूरा नहीं कर सकते। ये तुम्हारा बेवकूफाना सपना है। तुम्हें दुनिया की कोई समझ नहीं है। मैं इसको समझ हूं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा। ओ किंशु, मुझे उस पर विश्वास है। वह मेरी जिंदगी में सबसे दयालु, सबसे मेहनती और गेमिंग में सबसे अच्छा है। इसलिए वह जो भी कहे, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। वह जरूर करेगा। कियाओयुन, तुम प्यार में अंधी हो गई हो। इंजू घबराओ मत। कंपनी में अभी कितने लोग बचे हैं? हमारे पास सिर्फ इतने ही लोग बचे हैं। ओह, ज्यादातर चेंझाओ ने उन्हें खींच लिया है, और कुछ लोगों को लगता है कि कंपनी बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी।
कोई बात नहीं। ठीक है जिक्सिया, तुम गेम की योजना लिखने की जिम्मेदारी लो। किंशु, तुम बाहरी प्रोडक्शन टीम से संपर्क करो। आंटी, तुम फर्श साफ करो और हमारी सफाई का ध्यान रखो। इसे अच्छे से करो। यह हमारी जिन्हाई कंपनी का आखिरी मौका है। हमें पूरी कोशिश करनी होगी। हाँ। चलो। एक कंपनी में सिर्फ ये कुछ लोग बचे हैं। देखते हैं ये क्या करते हैं। लेकिन अगर वे सच में जंटेंटिंग ग्रुप से जुड़ गए तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जंटेंटिंग टेक से जुड़ने वाला मैं हूं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अगर तुम मुझे नहीं देख रहे तो तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? मैं यफएम, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। तुम्हें मेरे लिए कब से लगाव हो गया? अगर मुझे उसके लिए कुछ महसूस होता तो यह जिक्सिया के साथ विश्वासघात होता। लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं होता तो वह मुझे मार डालती। यह एक जाल सवाल है। यह बात। ठीक है, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लेकिन मुझे सच में लगता है कि यह सपना जैसा है। अभी असली लग रहा है। अभी नहीं। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना लाया हूं। किंशु, तुम इस वक्त कैसे आ गए? समय ठीक नहीं है। ये लड़की अब बड़ी हो गई है, अब यहां नहीं रुकेगी। हाय, ये डिजाइन बहुत अच्छा है। किसने बनाया? यह मेरे प्यारे ने डिजाइन किया है। कैसा लगा? कमाल है ना? बहुत खूब। वैसे ये फिंग, तुम्हें ये खेल डिजाइन करने का विचार कैसे आया? इस खेल को डिजाइन करने का? यह जब मैं और जिक्सिया खेल में मिले थे, मैंने जिजुनबाओं के रूप में उसकी जान बचाई थी और वह तब से मेरे साथ रहने लगी। उस समय मेरे माता पिता अभी अभी चल बसे थे। मैं बहुत उदास था। उन्होंने कहा कि गेम खेलने से मन हल्का होता है, इसलिए मैं खेल में जिजुनबाओ से मिला। वह एक महान नायक की तरह मेरी रक्षा करता था और मुझे आशा दी। ये फिंग, अगर तुमने भविष्य में जियो यून के साथ बुरा व्यवहार किया तो मेरी ये बूढ़ी हड्डियां तुम्हें बख्शेंगी नहीं। क्या? किंशु, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मान गए? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। किंशु, तुम कहो, तुम इतने सुंदर हो। तुमने क्यों नहीं कोई साथी ढूंढा? एक बुढ़ापे का प्यार? हाय, मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन कोई ढूंढ सकता हूँ, जैसे मैं और जिजुनबाओ मिले थे। चाचा की खूबसूरती के सामने तुम्हें मेरे लिए ऑनलाइन ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है तुमने भी ऑनलाइन कोई ढूंढ लिया है? कैसी दिखती है? कोई फोटो है? मुझे दिखाओ। मेरा फोन मत छीनो। ये फिंग, जल्दी से मुझे रोको। हाँ, तो मैं जिक्सिया की मदद करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? क्या उन्होंने वास्तव में बना लिया? हाँ, अब जो शनाई टेक में सफाई कर्मचारी है वो मेरी दूर की चाची है। उसने मुझसे खुद कहा। पूरी तरह सच है। सोचा नहीं था ये चिकना चेहरा वास्तव में कुछ बना सकता है। तो अब हम क्या करें? अगर उन्होंने वास्तव में बना लिया तो हमने शनाई टेक को खरीदने के लिए जो भी निवेश किया है सब बेकार हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं पहले से तैयार हूं। भले ही उनके पास तकनीक हो, लेकिन कोई रचनात्मक टीम नहीं है, तो वो सिर्फ एक बेकार कागज है। ये मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है। सुना है कि ये ज़ियोन प्रोडक्शन टीम का एक लीडर है। अगर हम उसे मना लेते हैं हमारी मदद करने के लिए, शायद हम गेम फेस्टिवल तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा एकमात्र मौका है। किंशु, चिंता मत करो, हम उन्हें जरूर मनाएंगे। ये ग्वांजिया, युवराज किसी से मिलने जा रहे हैं। ये शायद ये समूह से हैं, लेकिन मेरी जांच के अनुसार वे ये समूह से नहीं हैं। क्या ये खबर युवराज को दी जाए? आप लोग नजर रखते रहें, युवराज की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। साथ ही युवराज की पहचान गुप्त रखें ताकि रोज चापलूसी करने वाले लोग युवराज के सामान्य जीवन को प्रभावित न करें। ठीक है। नमस्ते, हम जिन्हाई टेक्नोलॉजी से हैं। कृपया हमारी मदद करें। हमारा प्रोजेक्ट वाकई अच्छा है। बस आप हमें प्रोडक्शन टीम से जोड़ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा याद रखेंगे। किंशु, अगर मदद नहीं करनी तो इतना अपमान क्यों? चलो यहां से। लेकिन ये किंशु, वह हमारी मदद करना ही नहीं चाहते। चलो यहाँ से। रुको, मैंने मना नहीं किया। तुम्हें क्या चाहिए?
यह देखना होगा कि मेरा भाई मानता है या नहीं। क्या संयोग है, यहां भी तुम मिल गए। चलो यहां से। क्या तुम्हें X1 टीम जी की प्रोडक्शन टीम नहीं चाहिए? अभी भावुक होने का समय नहीं है, आज कैसे भी इस टीम को हासिल करना है। तुम्हारी ये दयनीय हालत देखो। तुम लोग सफल गेम बना पाओगे? ये तो दिन में सपने देखने जैसा है। एक फूड डिलीवरी वाला, एक दिवालिया हो रही कंपनी की महिला सीईओ, और ये बूढ़ा आदमी। क्या तुम सच में सोचते हो कि बस कोई गेम प्लान बना लोगे और सफल हो जाओगे? अभी कुत्ते की तरह यहां मेरे सामने भीख मांग रहे हो। तुम सम्मान से बात करो। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है, मैं भी कोई निर्दयी इंसान नहीं हूं। तुम जिस प्रोजेक्ट मैनेजर की मांग कर रहे हो वो मेरी बहन है, चैन फेंगियाओ। अब अगर तुम मेरी प्रेमिका बनने को तैयार हो और अपनी कंपनी की संपत्ति मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। नहीं तो जब तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी तो जीवन आसान नहीं होगा। तुम सपने देख रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? मुझ पर आओ। एक औरत को परेशान करने का क्या मतलब? ये कैसी बहादुरी है? इस आदमी में हार न मानने वाला जज्बा है। सच में आकर्षक है और दिखने में भी खूबसूरत। सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी भी उठाता है। ये तो मुश्किल से मिलता है। मुझ पर आओ। ये हैंडसम लड़का। तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बस तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। जो तुम चाहते हो मैं सब पूरा कर दूंगी। मुमकिन नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, पूरे बाइचुआन शहर में सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन अगर आज तुमने मुझे ठुकरा दिया तो आगे बाइचुआन शहर में गेमिंग कंपनियों के सर्कल में काम नहीं कर पाओगे। याद रखो, मेरे पीछे ये परिवार है। तुम जानते हो मैं ये कर सकती हूँ। चलो हम चलते हैं। भले ही दिवालिया हो जाऊं, लेकिन तुम्हें बेइज्जत नहीं होने दूंगा। वाह, क्या प्यार है। ठीक है, ये करो। तुम ये सारी शराब पी जाओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अपना वादा निभाओगी? हाँ जरूर, लेकिन जल्दी पीना। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। तुम जैसे लोगों को मैं ये मौका दे रही हूं। ये तो बहुत बड़ा एहसान है। पियो। ये फेंग और मत पियो, और पीने से जान जा सकती है। मैं बूढ़ा हो गया हूं। कोई बात नहीं, मैं पी लूंगा। ये फेंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये फेंग, दीदी, वो अब तुम्हारा है। आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ ही गए। छोटे हैंडसम, इस चेहरे को देखो, सच में मोहक है। तुम आज रात मेरे साथ अच्छे से बिताओ। दीदी तुम्हें स्वर्ग का एहसास कराएगी। तुम कौन हो? मेरे काम में दखल मत दो। ये गुंजाइश, युवराज ने काफी शराब पी ली है, लेकिन अब उन्हें शराब उतारने की दवा दे दी गई है। ये आदमी युवराज की महिला को छेड़ना चाहता था। इसका क्या करें? उसे समुद्र में फेंक दो, एक रात के लिए भिगो दो। जब युवराज अपनी पहचान वापस पा लेंगे तब वे खुद संभालेंगे। जी। ये फेंग, जी फेंग। तुम लोगों की ये दयनीय हालत देखो। उलिंग्युन, अपने प्यार को किसी और के साथ जाते हुए देख रहे हो। कैसा लग रहा है? अगर तुमने मेरी शादी का प्रस्ताव पहले ही मान लिया होता तो ये सब नहीं होता। हाँ, तुम सच में एक दयनीय जोड़े हो।
मैंने उसे बर्बाद कर दिया। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। कृपया उसे छोड़ दो, यह मेरी गलती है। ये फेंजी फेंग। मिस, आप ठीक है? उलिंग्युन, तुम धीरे धीरे मेरा इंतजार करो। चलो मिस, जल्दबाजी न करें, हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। मैंने उसे बर्बाद कर दिया। मैं बिल्कुल बेकार हूं। मैं अपने माता पिता की कंपनी की रक्षा नहीं कर पाया। अब मैं उसकी भी रक्षा नहीं कर पा रहा। मैं जिजुनबाओ। मुझे कैसे चोट पहुंच सकती है? जिक्सिया, मैं वापस आ गया हूं। प्यारे, तुम्हें फिर से ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? चिंता मत करो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। आखिर हुआ क्या था? तुम कैसे बच निकले? मैं भी ठीक से नहीं जानता। बस धुंधला धुंधला सा लगा, कोई मुझे बचा ले गया। खुशकिस्मती से तुम ठीक हो, लेकिन अब हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हमें बस दिवालिया होने का इंतजार करना होगा। याद है? हाँ, प्यारे, यह क्या है? जब मैं बदकिस्मत था तब मैं एक आदमी से मिला था। उसने कहा कि वह ये परिवार का है और मैं उनका बड़ा बेटा हूं। अभी बकवास बंद करो। मुझे पहले कंपनी को संभालने के लिए किसी को ढूंढना है। जिन्हाई टेक अब खत्म होने वाली है। हेलो, वह क्या आपको अभी भी युवराज चाहिए? माँ पापा, माफ करना। आपके द्वारा छोड़ी गई कंपनी की रक्षा करने में असफल रहा। छोटी जिन, किंशु बेकार है। जिन्हाई टेक की रक्षा करने में असफल रहा और तुम्हारी भी रक्षा नहीं कर पाया। आप चिंता न करें, किंशु। हम जरूर वापस आएंगे। जिनयुन, चाहे मैं किसी भी हैसियत में हो, मैं जिन्हाई टेक की मदद जरूर करूंगा। मुझे बाहर निकलने, मैंने तुमसे जो वादा किया है वह मैं जरूर पूरा करूंगा। हाँ ठीक है। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? युवराज का स्वागत है। प्रिय, क्या हाल है? मुझे भी नहीं पता, उन्होंने अचानक मुझे ढूंढ लिया। कहा कि मैं ये परिवार का युवराज हूं। ये परिवार क्या वही है जिसे मैं जानता हूँ? बाइचुआन शहर का सबसे अमीर परिवार। आप ये परिवार के बड़े युवराज हैं। युवराज को घर ले चलिए। ये लोग वाकई अभिनय नहीं कर रहे लगते। क्या सच में मैं किसी अमीर परिवार का युवराज हूं? युवराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं जुनटेंग टेक के गेम समारोह में भाग लेना चाहता हूं, जिन्हाई टेक को मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करने के लिए। आसानी से हो जाएगा। आज के बाद मेरी सुफेंग टेक बाइचुआन शहर में नंबर 1 होगी। उसके बाद जिंग शहर की जुनटेंग को खत्म करना है। मैं जरूर सबसे ऊपर पहुंचूंगा। उस रात क्या हुआ था? येफेंग को कैसे भागने दिया? पता नहीं, लेकिन जरूर कुछ हुआ है। पर कोई बात नहीं, आज इस गेम फेस्टिवल में हमें जिन्हाई टेक को पूरी तरह से बर्बाद कर देना है। जब हम बाइचुआन शहर के गेम मार्केट पर पूरी तरह काबू पा लेंगे, तब धीरे धीरे उनका हिसाब करेंगे। हाँ, जरूर बदला लेना है। वो प्यारी सी लड़की और वो बेवकूफ आदमी जिसे अपनी औकात नहीं पता, किसी को भी आराम से नहीं रहने देंगे। आज के बाद हम इस बाइचुआन शहर में जैसे चाहे वैसे घूम सकते हैं। जिन्हाई टेक आ गया है। ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों को यहाँ आने का क्या अधिकार है? जिन्हाई टेक तो जल्द ही बंद होने वाली है। इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम अपनी इस बदहाल हालत को देखो। एक बेघर कुत्ते की तरह दिख रहे हो। और तुम येफेंग, तुम तो बस एक गरीब डिलीवरी बॉय हो। मेरे सामने इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? कितनी मोटी चमड़ी है तुम्हारी। क्यों तुम कह रहे हो कि इस गरीब लड़के के पीछे चलोगी? इससे क्या फायदा? बेहतर होगा कि तुम जल्दी से मेरी गोद में आ जाओ। मैं तुम्हें खाने को भी दे सकता हूँ। जिन्हाई टेक तो खत्म होने वाली है। यहाँ आकर शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? सुफिंग टेक ही इस इंडस्ट्री का राजा है, चरम पर है। जिन्हाई टेक क्या चीज है? उन्हें यहाँ आने का क्या हक है? जल्दी से भाग जाओ। क्योंकि मेरे पास यह है, इनविटेशन। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास इनविटेशन कैसे हो सकता है? जरूर नकली होगा। अच्छा काम करो और इसे हल करो। आज हम सुफिंग टेक नई गेम की रिसर्च टीम लेकर आए हैं। ये जंटेंटिंग टेक की एलीट टीम है।
सुफिंग टेक में आगे चलकर निश्चित रूप से अजय होगी। जिनहाई टेक की तुलना में सुफिंग टेक तो चींटी जैसा है। आखिरकार चेंचाओ ही काबिल है जो जिनटेंटिंग टेक की एलीट टीम को ले आया। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या जलन से पागल हो गए हो? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जिनटेंटिंग टेक की एलीट टीम हमारे जिनहाई टेक में है। दिखावा कर रहे हो। ये जिनटेंटिंग ग्रुप की मैनेजर है, मेरी बड़ी बहन भी है, वो मेरी पुष्टि कर सकती है। तुम कह रहे थे कि जिनटेंटिंग टेक की कोई एलीट टीम है। क्या सबूत दोगे? मैं साबित कर सकता हूं। अरे यह छोटी सी प्यारी कहां से आई है? यहाँ क्या दिखावा कर रही है? वह तुम्हें क्यों नहीं पहचानती? क्या तुम नहीं हो ये फैमिली का बड़ा अधिकारी? क्या तुम सच में ये फैमिली के हो? युवराज, यहाँ के लोगों का स्तर बहुत कम है, हमारी ये फैमिली तक पहुंच नहीं सकते। मैं एक ऐसे को ढूंढता हूं जो मुझे पहचानता हो। तुम्हारी जगह इन दोनों को, अभिमानी लोगों को सबक सिखाएगा। युवराज, चिंता न करें, जिसे ढूंढ रहे थे वो आ गया है। आपके लिए इस अपमान का बदला लेगा। मैं कहता हूं, तुम सब बूढ़े और कमजोर लोग क्या पेंशन की बात कर रहे हो? देखते हैं तुम क्या दिखा सकते हो। आओ, हमारे सुफिंग ग्रुप का नया गेम दिखाओ। सुफिंग ग्रुप का नया गेम। आज का पहला स्थान निश्चित रूप से इसका होगा। सुफिंग टेक वाकई मजबूत है। थोड़ी देर में हम चेंचाओ के सामने अच्छी तरह से दिखाएंगे। तुम्हारा जिनहाई टेक ग्रुप का क्या है? क्या तुम सिर्फ चेहरे पर थप्पड़ मारने आए हो? सभी देखें, ये हमारा जिनहाई टेक का नया गेम है, व्हाइट वुकोंग। यह तो बहुत शानदार है। सिक्सिया और जिजुनबाओ का प्यार बहुत अच्छा है। जिनहाई टेक्नोलॉजी वाकई कमाल की है। यह चेंचाओ को कई गलियों पीछे छोड़ देता है। ये तुमने नहीं किया होगा। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, जुनटेंग टेक्नोलॉजी का एलीट टीम मेरे हाथों में है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अभी सुना। इस बार के पुरस्कार समारोह के मेहमान तुम्हारे पिता चेंदाजियन हैं। सच में? तो ये पहला स्थान मेरा है, भले ही तुम्हारे पास एलीट टीम हो। फिर क्या हुआ? आज का ये पहला स्थान यकीनन मेरा होगा। तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है। देखते हैं। अब मैं घोषणा करता हूं, जुनटेंग गेम फेस्टिवल में शीर्ष पर पहुंचने वाला गेम, जिनहाई टेक्नोलॉजी। पापा, क्या आपने गलत पढ़ दिया? पहला स्थान मेरा है, यहां शर्मिंदा मत हो। ये छोटा प्यारा सा पहला स्थान क्यों मिला? चुप रहो, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। क्यों? क्योंकि वह ये परिवार के बड़े बेटे हैं। नहीं हो सकता। वो ये परिवार के बड़े बेटे कैसे हो सकते हैं? तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? जानते हो मैं कौन हूं? ये शाओ। मेरे बेटे ने अंधेरे में देखा, पहचान नहीं पाया। आप कृपया हमें छोड़ दें, हमारे चेन परिवार को। पापा, तुम उनसे मत मांगो। हमारे चेन परिवार को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बेहुदा, क्या तुम हमारे चेन परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? ये कौन है? ये परिवार के मुखिया। ये परिवार की ताकत दुनिया भर में फैली हुई है, व्यापार जगत को हिला सकते हैं। ये परिवार के 20 साल से ढूंढ रहे थे एकमात्र उत्तराधिकारी। तुमने ये परिवार के बेटे को नाराज कर दिया। तुम हमारे चेन परिवार को बर्बाद कर दोगे। शाओ, आप क्या करना चाहेंगे? तो जिनहाई टेक्नोलॉजी ने जो कुछ भी अनुभव किया, सुफिंग टेक्नोलॉजी को भी वही अनुभव कराओ, ताकि उन्हें पता चले मुझे नाराज करने का क्या परिणाम होता है। रुको, चेन फेंगजियो। शाओ, मुझे पता है मैंने गलती की है, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। शाओ, आप क्या करना चाहेंगे? उसे बैचुआन शहर से बाहर फेंक दो। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। शाओ, मैं वाकई जानता हूं मैंने गलती की है। शाओ, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वह सब कर दिया। आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारे साथ मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरी जिक्सिया परी, आज के बाद से हम खेल की तरह खुशी से रहेंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे। अच्छा है ना? ये लड़का लड़कियों को खुश करना जानता है। हाँ, अगर हमारी लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया, मैं इसे बख्शने वाला नहीं हूं। तुम चिंता मत करो, हमारे युवराज ने जिसे चुना है उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा। अरे, तुमने सुना, ऑनलाइन प्यार का भी इतना अच्छा नतीजा हो सकता है। हाँ, अरे तुम ये बूढ़े पिछड़े हो गए हो। मेरा भी ऑनलाइन प्यार है। ईर्ष्या हो रही है ना? हे, तुम भी उम्रदराज हो। ऑनलाइन प्यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो बस मेरे आकर्षण से ईर्ष्या कर रहे हो। मैं अभी
अपनी जियोजी को फोन करता हूँ। वो पानी की तरह नरम है। फिर मैं वशिष्ठ, ये सुनिए, परिचित हो रहा है। मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। तुम किंतियांजु हो, तुम जियोएजी हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ये बूढ़े, तुमने मुझे धोखा दिया। जान इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मजाक मत करो, मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। इसमें क्या जल्दबाजी है? मेरे दिल में तुम किसी भी काम से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी जुबान मीठी है। सुनो, मैं अभी तुम्हारे पूरे के परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। मैं आलस नहीं कर सकता, समझे? मैं चलता हूँ। यह पूरा ये परिवार मेरा है, मेरा तुम्हारा है। मैं देखता हूं कौन ना कहने की हिम्मत करता है। तुम्हारी जुबान मीठी है। पापा, मैंने ऑनलाइन प्यार किया है। क्या? मैं मंजूर नहीं करता। अरे बेटा, फोन पापा को दो। पापा तुम्हें बताता है यह ऑनलाइन प्यार वगैरह बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है।